और सबसे पहले खबर जम्मू से है। जम्मू में पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी रोग को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा ने सभी बुवाइन जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी है। ये फैसला इस बीमारी को मजीद फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। वाज़ेह है कि कल ही डिप्टी कमिश्नर द्वारा एक मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें लंपी बीमारी को लेकर जम्मू की तैयारियों पर चर्चा की गई थी। जम्मू कश्मीर यूटी के वो तमाम डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते हुए हैं, उनमें एक लंपी स्किन डिजीज़ नामी एक बीमारी खासकर कैटल पॉपुलेशन में ये फैली हुई है। और जहाँ तक जम्मू डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो कैटल पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी हद तक इस बीमारी से प्रभावित हुई है, इफ़ेक्ट हुई है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से एक मीटिंग जो है कन्वेन की गई थी, जिसमें हमारे कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जम्मू और दीगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान ने उसमें शिरकत की। और यही चीज़ें डिस्कस की गई कि इस बीमारी को कैसे इसकी रोकथाम की जाए, हाउ टू कम्बैट दिस डिजीज़, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी मुहैया की जाए कि पैनिक नहीं होना है, हमने घबराना नहीं है। अगर आपके लाइफ स्टॉक में अगर आपने डेयरी रखी है, जहाँ 2-4 एनिमल भी रखे हैं, तो अगर कहीं ये डिजीज़ आ जाती है किसी एनिमल में, तो क्या क्या तरीकाकार बनाने हैं। जैसे इसमें एनिमल को आपने सबसे पहले सेपरेट कर देना है। अगर किसी एनिमल में आपको लग रहा है कि डिजीज़ आ चुका है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारी चीज़ होनी चाहिए वो आइसोलेशन होनी चाहिए। और इस पर मजीद जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रजत वोरा। रजत, आपसे जानना चाहेंगे, लंपी बीमारी को देखते हुए काफी वहां पर प्रिकॉशंस किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी अब हरकत में आ गया है। क्या कुछ अहम फैसले, डिसीजंस लिए गए हैं इस बीमारी को देखते हुए? जी, साफ तौर पर आपको बता दें कि लंपी वायरस जो है वो जम्मू जिले में और इसके आसपास के इलाकों में लगातार फैल रहा है, जिसको देखते हुए कल डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा द्वारा एक तत्काल मीटिंग भी जो है वो की गई थी, जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर राहुल यादव, इसके अलावा चीफ एनिमल हस्बेंड्री जो ऑफिसर हैं और इसके अलावा कई सारे अन्य अधिकारी जो है वो मौजूद रहे इस मीटिंग में। और सभी ने ये प्रिकॉशनरी क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए और किस तरह से इस बीमारी को रोका जा सके उसके लिए चर्चा की गई। साथ ही साथ जो जम्मू के अलग अलग इलाकों में लंपी वायरस का कहर लगातार लोगों को डरा रहा है, उसको लेकर भी एक बड़ा फैसला जो है वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने देर रात लिया है। उन्होंने ये फैसला लिया है कि सभी बोवाइन जो जानवर हैं, जिसमें गाय या बैल या फिर बछड़ा, इसके अलावा कुछ और बोवाइन जो जानवर हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन विद इन द डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट भी जो है पूरी तरह से उसे बैन कर दिया गया है फिलहाल के लिए, क्योंकि सरकार को यह आशंका है कि ये जो लंपी वायरस है ये छूने से और अगर गायें जो है एक दूसरे के संपर्क में आती है तो वो तेजी से फैलता है। साथ ही सरकार ने ये भी अपील की है कि जितने भी लोगों के पास मवेशी है, जितने भी लोगों ने अपने घरों में गाय रखी हुई है, तो उनको भी ये जो है एहतियातन के तौर पर कहा गया है कि वो जैसे बाहर कई बार वो गायें छोड़ देते हैं, वो ऐसा ना करें। वो सभी लोग जो है अपने घरों में ही उसका ख्याल रखें, हालांकि उसको गाय को सेपरेट कर दें ताकि वो जो जानवर है उसके ऊपर जो बीमारी आई है वो किसी और जानवर में ना फैल जाए। इसी को लेकर ये बड़ा फैसला डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा लिया गया है और लगातार प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर अलग अलग जगहों पर डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा टीमें भी जो हैं वो भेजी जा रही हैं। जो भी पर्याप्त जो दवाइयां या इंजेक्शंस प्रोवाइड करवाने हैं वो भी लगातार दिए जा रहे हैं। बिल्कुल रजत, बिल्कुल ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अवेयरनेस की तो जरूरत है, प्रिकॉशन लेने की भी जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए।